इस आध्यात्मिक सफ़र में जहाँ हम चल रहे हैं, अब बात करते हैं सत्संग की। इससे पहले हमने बात करी थी सतगुरु की। अब सत्संग क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है, ये जानना है कि सत्संग क्या है आखिर। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संगत मन बिलस ले, जो उतरन चाहे पार, खोटा मन बदलाए ले, तेरा सतगुर अजब सुनार। कि सत्संग का बड़ा ही महत्व है। बिन सत्संग के प्राणी भटकता ही रहता है। ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब ने ही सत्संग को बड़ा बताया है। सत्संग से ही मनुष्य अपने व्यवहार को बदलता है, सत्संग से ही अपने आचरण को सुधारता है और सत्संग से अपने सत्य पद की प्राप्ति करता है। तो फिर ये आखिर सत्संग है क्या, इसे जानते हैं कि सत्संग क्या है। सत्य और संग अर्थात सत्य वह जो सत्य है, और सत्य क्या है? सत्य आत्मा, हंस, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, सतगुरु, जिसने जिस रूप में भी जाना, जिस नाम से भी उसका व्याख्यान करा, अर्थात सत्य वही है। संग मतलब प्राप्त, उस सत्य का संग हमें प्राप्त है, अर्थात वह हमारे साथ है। जो तीनों लोकों 14 भुवनों या उससे भी परे जो भी सत्य है, उसी का संग हमें प्राप्त है। हमारा शरीर उसी सत्य से चल रहा है। जब उस परम सत्य का हमें साथ नहीं मिलता, तभी हमारा शरीर नश्वर हो जाता है, अर्थात मृत हो जाता है। इसी शुद्ध सत्य को हम भूले बैठे हैं। जहाँ जिस स्थान पर भी एक से अधिक जन एकत्रित होकर इसी शुद्ध सत्य की चर्चा करते हैं, उपदेश करते हैं, स्मरण करते हैं। किसकी? उसी शुद्ध सत्य की, जिसका संग हमें प्राप्त है। वो सत्य हमारे साथ है, अर्थात इस देह में है। अब जो इस देह में वो सत्य है, जिसका हमें संग प्राप्त है, अब उसे जाना जो जाता है वो इसी सत्संग के माध्यम से ही जाना जाता है। कि आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्षणमय सज्जन संगति रेखा, भक्ति भवारणम तरणे नौका। कि एक क्षण की संगति करने से भव सागर में आना नहीं होता। नौका का कार्य करती है सत्संगत, जो इस भव सागर से पार ले जाती है। अनुभव शाम संग्रम बताया गया कि सो सुख है सत्संगति में, चतुरानंद में सुख को न पायो। सो सुख इंद्र के लोक नहीं और शंभु के भी ध्यान न आयो। सो सुख जाय न तप क्यों अरु सो सुख ज्ञान न योग बढ़ायो। सो सुख है सत्संगति में, अविनाशी के रूप में जाय समायो। कि जो सुख इस सत्संगति में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि सारे सुखों का आधार ये सत्संगत है। सत्संग करने से बड़ा सुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है और कहीं नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि ही से आध, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। घड़ी ही की आधी घड़ी भाव भक्ति से जाए, सत्संगति पल की भली यम का धक्का न खाए। कबीर साहब समझाते हैं कि सोना काई ना लगे, लोहा घुना न खाए, सत्संगति पल की भली कभू न रखना जा। सत्संग से गुण आते हैं, सत्संग से गुण जाए, सत्संग के प्रभाव से काघंस हो जाए। कि सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। और जिन्होंने सत्संग को नहीं जाना या सत्संग की कहीं चर्चा नहीं सुनी न करी,
तो उनका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ ही चला गया समझो। कि सत्संग करने से सात्विक गुणों में वृद्धि होती है, रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे पीछे हटते रहते हैं। सात्विक कर्म करने से जीव की अच्छी गति प्रदान होती है, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है, जीव अच्छी उच्च गति को प्राप्त होता है। परंतु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि सत्संग से गुण जाए, कि सत्संग से गुण किस तरह से जाता है, कि सत्संग से गुण आते हैं, सत्संग से गुण जाए, सत्संग के प्रभाव से काघंस हो जाए। कि सत्संग से गुण जाए, सतगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि पारखी सतगुरु का जब सत्संग प्राप्त होता है तब सतगुरु के द्वारा इन तीनों गुणों रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर यथार्थ ज्ञान का उपदेश कराया जाता है। क्योंकि संसार प्रकृति को तीनों गुणों के ही अधीन बस में रहकर कार्य कर रहा है। जब तक ये चेतन अविनाशी जीव प्रकृति के तीन गुणों में रहेगा तब तक इस संसार में ही भटकता रहेगा। पारखी सद्गुरु के द्वारा सत्य ज्ञान का उपदेश पाकर काग रूप मनुष्य चेतन अविनाशी हंस रूप होकर गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे हो जाता है। कि जब तक मनुष्य इन गुणों के भीतर है, अंदर है, और ये तीनों गुण रहेंगे, जब तक मनुष्य जन्म मरण के बंधन में ही रहेगा। ये पक्का है, निश्चित है। और आत्मा या परमात्मा गुणातीत है, इन गुणों के बाहर जाना होगा, पार जाना होगा। अधिकांशतः हम सत्संग पैसों के लिए, पद के लिए, अपने दुख बीमारी को दूर करने के लिए करते हैं। ये सोच गलत है। इसी का फायदा जो गुरु बने बैठे हैं वही उठाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है, उसने अपना इलाज कराया, काफ़ी समय लग गया और पैसा भी खूब बर्बाद हो गया, बीमारी से अभी वह ठीक नहीं हो पाया। ऐसे में किसी ने कहा कि तुम उनके सत्संग में चले जाओ, ठीक हो जाओगे। वैसे ही वो करता भी है। सत्संग में जाने के पश्चात उसका अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और उधर से उसने जो इलाज अपनी बीमारी का कराया हुआ था कुछ हद तक उससे भी उसको फ़ायदा मिलता है। इधर उसका विश्वास जागृत हुआ, उसे कुछ आराम मिला तो उसे लगा कि मैं सत्संग में आने से ठीक हुआ हूँ। अब यहाँ उसकी सोच बदल जाती है बस। तो यहाँ बीमारी वैसे दो तरह की होती है, एक कुपाथ्य और दूसरी प्रारब्ध। कुपाथ्य बीमारी इलाज कराने से ठीक हो जाती है और जो प्रारब्ध की बीमारी होती है वो इलाज कराने से भी ठीक नहीं होती। कबीर साहब फिर समझा कहते हैं कि गुरबा तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नाम को बेचकर करे शिष्य की आस। गुरबा तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी ले, के डूबे के उबरे, टका परधनी दे। कि बुरा मत मानना दोस्तों, कुछ सत्संगी इस तरह के भी होते हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली कोई सुंदर स्त्री है जो सत्संग में आती है, वैसे तो कभी बात नहीं करती, सत्संग के बहाने बात करने का मौका मिल जाता है। गुरु पे कोई ऐसा महामंत्र नहीं है जो किसी की दुख बीमारी को ठीक कर दे। ये तो लोगों की सोच है, आपकी गरीबी को अमीरी में बदल देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वे झूठे गुरु हैं। यदि आपको सत्संग करना है तो सच्चे मन से एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, फिर उस शब्द पर अपना विचार दौड़ाओ और उस शब्द की अंत वाली तय तक जाओ। गुरु के द्वारा बताया हुआ शब्द और तुम्हारा अपना मंथन सही बैठता है तो वहीं स्थिर हो जाओ। वास्तविकता यही है कि अपना अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। बाकी गुरु तो बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े पाखंडी पड़े हैं, भटकाते बहुत हैं। किसी के भटकावे मत आओ, खुद मंथन करो। किसी पे कोई महामंत्र ऐसा नहीं जो किसी की दुख बीमारी ख़त्म करके अमीरी दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ऐसा ही नजरिए रहा तो राम तो मिलेंगे ही नहीं। माया कभी किसी की होती ही नहीं, हाथ मलते रह जाओगे। सिर्फ पछतावा और पछतावा के अलावा और कुछ नहीं। माया तो जब ही मिले जब माया होवे। तेरा अपना शरीर भी तो माया
का ही है। शरीर से संबंध रखने वाली हर वस्तु पदार्थ सब माया ही तो है। माया कच्ची होती है, जो टूट जाती है, जो छूट जाती है। वह स्थिर कहाँ है? जो स्थिर है उसकी तरफ तेरा ध्यान ही नहीं जाता। ये तो सब पानी के बुलबुले जैसी है माया। यथार्थ ज्ञाने नियति गच्छति माया। जब सत्य का बोध हो जाता तब माया का नाश अपने आप हो जाता। कबीर साहब कहते हैं कि साखी शब्द बहुत सुने, मिटाना मन का दाग, सत्संगति से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। कि सत्संग में जब अपने उपदेशक के द्वारा उपदेश दिया जाता है तब वहाँ एक एक शब्द जो अपने आप में अमृत है, ऐसे शब्दों को सुनकर भी जो नहीं सुधरता वह कुबुद्धि मनुष्य वास्तव में अभागा ही है। कबीर साहब कहते हैं कि साखी शब्द बहुत सुने, शब्द ना लागो अंग, खाली रह गया ठीकरा, सदा रहा तेल के संग। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन या अन्य बर्तन जिसमें द्रव्य पदार्थ घी तेल इत्यादि रखते हैं, उस बर्तन से घी या तेल निकालने के पश्चात उसमें नाम मात्र के लिए चिपकन रह जाती है या नहीं भी रहती है। ठीक उसी तरह से हमारा आज का सत्संग, ये सत्संग तो खूब तन और धन से कर रहा है, खूब पैसा खर्च भी कर रहा है और परेशानियों को सामना करके सत्संग में आता जाता भी है, शब्द भी सुनता है, परंतु जिस बर्तन में घी या तेल रखा जाता है उसमें थोड़ी चिपकन रह भी जाती है। पर इस मनुष्य को उसके घट में बैठे उस अंतर आत्मा की जरा सी भी चिपकन एहसास नहीं लगती। लगे कहाँ से? मन तो संसार के लिए यह संसार को ही लिए बैठा है, किसी शब्द पर विचार ही नहीं करता। जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरे सामने ही मेरे शरीर की अवस्थाएं क्यों बदलती हैं, मैं या अन्य जन मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं, मृत्यु से विजय कैसे प्राप्त की जाए, इस तरह से तो विचार करता ही नहीं। कभी परिवारी जन को रोता है, कभी धन के लिए रोता है, कभी दुख के लिए रोता है। अरे तेरा जीवन तुझे रोने के लिए मिला है, अरे रोने से दुख मिट जाते, रोने से सुख प्राप्त हो जाता, रोने से मृत्यु से बच जाते तो कितना सहज होता। परंतु ऐसा नहीं है और ना ऐसा होगा। तेरी पीर को मिटाने वाला तेरे सिवा दूसरा कोई और है ही नहीं। अब समझ है बाकी तेरी। कबीर साहब कहते हैं कि रोवन बारे भी मुए जलावन हार, हा हा करते ते मुए कासे करूं पुकार। कि देख सोच, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जो रो रहे थे अपने को वे भी मर गए, जो उस मरे हुए को जलाकर दाह संस्कार करके आए वे भी मर गए, जो उनके जलाने वालों के लिए रोए वे भी मर गए। और कबीर साहब कह रहे हैं कि ये सब मर ही रहे हैं तो मेरी पुकार को कौन सुनेगा। अरे कोई किसी की पुकार को सुन रहा है क्या? कबीर साहब फिर कहते हैं कि जिन हम जाए ते मुए हम भी चालन हार, हमरे पीछे पूंगा तिन भी बांधा भार। कि जिसने या जिनके रजबीरे से हमारा स्थूल देह का पिंड बना वे भी मर गए, उनके बाद हमारा अपना नंबर आ गया। हमसे जो उत्पन्न हुए वे भी लाइन में लगे पड़े हैं। अरे यहाँ कोई स्थायी है ही नहीं। कबीर साहब फिर कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला जिससे रहिए लाग, सब जग जरता देखिया अपनी अपनी आग। कि संसार में संसारवासी सब अपने अपने कर्मों में उलझे हुए हैं, अपने अपने दुखों से घिरे हुए हैं। ऐसे में कौन किसकी सहायता कर सकता है? सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं, मर रहे हैं, कर्मों की मार को झेल रहे हैं। याद रखना, जो मरता है उसी को जन्म मिलता है या धारण करना पड़ता है, और जो मरता ही नहीं उसका जन्म भी नहीं होता। कि वो किस तरह से? कि कबीर साहब कहते हैं कि मरना है तो मर जाइए, ये छूट पड़े जंजार। ऐसा मरना क्या मरा दिन में 100 बार। सत्संग में बात अध्यात्म की चलती है, अर्थात स्वयं के अध्ययन की ही बात चलती है, तत्व ज्ञान की चलती है, ब्रह्म ज्ञान की चलती है, आत्मिक ज्ञान की चलती है। जिसने जीवित जागृत अवस्था में अपने आप को मार लिया है, जैसे अपनी इंद्रियां, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं जिसने अपने नियंत्रण में कर ली हैं, वही जिंदा है। मतलब अपने ही स्वरूप में स्थित हो गया। फिर उसके लिए ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बंधन है, ना मोक्ष है। प्रारब्ध रहे तक यह पंच भौतिक शरीर रहेगा, प्रारब्ध के पूरा होते ही छूट जाएगा। तो फिर उसके बाद वह आवागमन
रहित हो जाएगा। यहाँ कबीर साहब फिर समझाते हैं कि कबीरा संगत साथ की धोले उड़ के मैल, वरना यों भटकत फिरे ज्यों तेली का बैल। देख भाई समझ, कबीर साहब समझा रहे हैं कि उन संत महापुरुषों की संगत कर जिनका अंतःकरण चतुष्ट पूरी तरह से निर्मल है, उनकी संगति से तेरे अंदर का मल भी निकल जाएगा, वरना ऐसे ही भटकेगा जैसे तेली का बैल। घर में ही चलकर अनेकों कोस यानी कि किलोमीटरों की मंजिल तय कर लेता, बाहर नहीं निकल पाता, मतलब आवागमन के चक्र में ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। कबीर साहब कहते हैं कि जो तू सांचे वानी या सांची हाथ लगाए, अंदर झाड़ू देकर कचरा दूर बहा। यदि तू सच्चा सत्संगी है तो भाई मेरे सच्चा सौदा कर, परमात्मा की कमाई कर, सांसारिक धन दौलत शोहरत ये तो सब कचरा है, तेरे किस काम का है। आज है कल नहीं रहेगा, आज सुख है तो कल दुख अवश्य मिलेगा, परंतु तेरा अंतरात्मा तो सदैव रहेगा। तेरा स्थूल शरीर है तब भी और नहीं है तब भी, स्थूल शरीर रहने पर अनेकों दुखों से गुजरना पड़ेगा। जब सिर्फ और सिर्फ तेरा आत्मा या हंस अपने शुद्ध स्वरूप में रहेगा, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, उस स्थिति में आनंद ही आनंद होगा। तो इस तरह से जब सत्संग जब कोई व्यक्ति करता है तो अपने जीवन के लक्ष्य को भी जान जाता है। और मनुष्य का पहला और आखिरी लक्ष्य यही होना चाहिए कि सत्संग करके उस सत्य को जानना और जाकर के वहीं ठहर जाना। चलो एक दृष्टांत सुनते हैं कि सुखदेव मुनि को उपदेश करते हुए, उपदेश वो राजा परीक्षित के लिए कर रहे थे कि जब 1 सप्ताह हो चुका तब भी राजा परीक्षित की संसार से मोह आसक्ति समाप्त नहीं हुई। तब सुखदेव मुनि ने यह दृष्टांत सुनाया। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि एक व्याधा था, उसकी झोंपड़ी में हाड़ मांस भरा था और बहुत ही दुर्गंध आती थी। ऐसे में एक राजा उस झोंपड़ी के द्वार पर पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई कि कौन? तब राजा ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, सिर्फ एक रात के लिए विश्राम चाहता हूँ। अंदर से फिर आवाज़ आई कि मेरी इस झोंपड़ी में बहुत दुर्गंध आती है और हाड़ मांस से भरी हुई है, जो इसमें प्रवेश कर जाता है फिर वो बाहर जाने का नाम नहीं लेता। राजा ने आग्रह से कहा, मुझे सिर्फ एक रात का विश्राम करना है और सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। राजा का आग्रह देखकर व्याधा ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और राजा ने झोंपड़ी में जैसे ही प्रवेश किया, दुर्गंध से उसका दिमाग चकराने लगा। रात तो काटनी ही थी, परंतु थोड़े ही समय में वह उस दुर्गंध में रच बस गया। सुबह होने पर व्याधा ने राजा से कहा, अब मेरी झोंपड़ी खाली करो। राजा ने कहा, अब मैं इस झोंपड़ी से बाहर नहीं जाऊंगा, अब मेरे लिए ये झोंपड़ी बहुत ही प्रिय है। व्याधा राजा से बार बार कहता, राजा उस झोंपड़ी से बाहर जाने का नाम नहीं लेता। तब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, बताओ ये कैसा न्याय है? वह राजा उस व्याधे की झोंपड़ी को खाली नहीं करता। तब राजा परीक्षित अति क्रोधित होकर अपने हाथ में हथियार उठाकर और सुखदेव मुनि से बोला, मुझे उस राजा का नाम पता दो, मैं अभी उस व्याधे की झोपड़ी उस राजा से खाली करा देता हूँ। तब सुखदेव मुनि बोले, अरे परीक्षित, वह राजा तो तू ही है। राजा परीक्षित बोला कि कैसे? तब मुनि ने कहा कि तेरा हाड़ मांस का यह शरीर है और मल मूत्र से भरा हुआ है और अनेक व्याधियों का घर है, तू फिर भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। तब राजा परीक्षित को अपनी अज्ञानता पर बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। वह उसी समय देह आसक्ति से मुक्त होकर अपने कैवल्य पद को प्राप्त हुआ। कि ये होती है सत्संग की महिमा। जब तक सत्संग को नहीं करा जाए, नहीं जाना जाए, नहीं समझा जाए, तो व्यक्ति उस मोह आसक्ति से ऐसे बंध जाता है कि फिर उससे वो छूट नहीं पाता। कि कबीर साहब कहते हैं कि उज्जवल बूंद आकाश की, पर गई भूमि विकार, माटी मिल गई किसो बिन संगति हो छार। ब्राह्मण केरी बेटियां मांस शराब न खाए, संगति भई कलाल की,
मत बिन रहा न जाए। संगति कीजिए संत की जिनका पूरा मान, अंतोले ही देते हैं रामसरी का धान। जीवन जोगन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कि अर्थात जो दिन सत्संग में जा रहा है जीवन में बस यही श्रेष्ठ है, यही सिद्धि है, बाकी का कुछ नहीं, बाकी का सारा बेकार जा रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी सत्संग नहीं किया तो उसको सच्चे आनंद की अनुभूति भी प्राप्त नहीं होती, और जिन्होंने सत्संग को किया है वो सत्य पद को भी जानते हैं और सत्य पद में स्थिर भी ठहरते हैं। तो यहाँ एक भजन का आनंद उठाते हैं कि भजन थोड़ा लोकगीत पर आधारित है, जो कुछ रागनी जैसा, चाहे उसे विस्तृत दूसरी तरह से भी गा सकते हैं। देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी, सुघना सत्संग में ना है कोई हानि। देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी। कि नादान मत बन और इन नादानियों से बाहर निकल, कि जो सुख सत्संग में है वो कहीं नहीं है। देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी, सुगना सत्संग में ना है कोई हानि। लक्ष्य साध ले इंसान, गुजरी घड़ी नानी। खुद ही खुद से वो मिले जिसने महिमा जानी। देख बने मत नादान, कि जिसने लक्ष्य को साधा वो खुद ही से मिल गया। सत्संग की महिमा अनंत है कि यहाँ कि पहली पैरी में किस तरह से समझाया गया है। त्रेतायुग की बात सुनो, बैराग हुआ श्री राम को। व्याकुलता जब मन की बढ़ गई, आराम सुबह न शाम को। खान पान सब छूटन लागा, मन करे एकांत को। सत्संग गुरु वसत्संग की न प्राप्त हुआ निज धाम को। अंतःकरण चतुष्ट निर्मल, सत्संग की है निशानी। देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी। कि श्री रामचंद्र जी को भी बैराग हुआ, और जब बैराग हुआ तो उनकी मन की पीड़ा जागी, व्याकुलता बढ़ी। तब उस समय के गुरु जो बशीर जी थे उनके साथ उन्होंने सत्संग किया और अपने निस्वरूप में वापस आए। क्योंकि बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं। कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन। 3 लोग के वो धनी, गुरु आ गया अधीन। कबीर साहब ने कहा कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। कि उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ के साथ सत्संग किया, तब अपने निस्वरूप को पहचाना। मुंह में फंसकर अर्जुन अंधा, कायर हुआ कुरुक्षेत्र में। पिंडली डर से थर थर कांपे गांड,
गांडीव गिरा है रेत में, बल बुद्धि सब छीण हो गए, रोवन लागा खेत में। सत्संग महिमा श्री कृष्ण ने गाई, कोई नहीं रे सेत में। आत्मज्ञान पा मन स्थिर कर, अर्जुन का नासानी, देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी। सुघना सत्संग में, ना है कोई हानि। महाभारत सीरियल तो लगभग सभी लोगों ने देखा, और उसमें ये भी देखा होगा कि जब कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया है और तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मिक सब ज्ञानों से परिपूर्ण उसे कर दिया अर्जुन को, तब उसमें उसका अर्जुन का मोह दूर हुआ, उसकी कायरता दूर हुई, और तब उसने अपने गांडीव को उठा करके युद्ध किया और विजय प्राप्त की। एक बार नारद जी ने पार्वती से वचन कहे, जन्म जन्म के मुंड तुम्हारे, शंकर ने जो गले गहे। मन भारी पार्वती का हो गया, कड़वा वचन कैसे सहे। वामदेव को गुरु बनाया, चित में सत्संगत लहे। ब्रह्मवेद को जान लिया, आवागमन मिटानी, देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी। कि नारद जी एक बार जब भ्रमण करते हुए पार्वती जी के पास पहुँचे, तो उन्होंने पार्वती से कहा कि कभी शंकर जी से ये भी तो मालूम करके देखना कि तुम्हारे गले में जो मुंड पड़े हैं ये क्यों डाल रखे हैं और किसके हैं। इतना कह के वो तो चले गए। शाम को जब शंकर जी कहीं से घूमते घामते आए तो पार्वती जी ने उनसे प्रश्न कर दिया, बोले ये मुंड किसके हैं जो गले में डाल रखे हैं, क्यों टांगे हैं। उन्होंने बहुत टाल मटोल की, मगर आखिरकार बताना पड़ा कि ये तुम्हारे ही मुंड हैं। तो बोले मेरे क्यों? बोले तुम्हारे कई बार जन्म हो चुके हैं। और बोले आपका? क्योंकि मैं तो तत्व ज्ञान को जानता हूँ, पूर्ण योगेश्वर हूँ, इसलिए मेरा कोई जन्म नहीं होता। तो बोले नुके ऐसा क्यों है? तो बोले आपको ये ज्ञान करना पड़ेगा, अमर कथा, अमर ज्ञान जो आप जान सको। तो इसके लिए किसी को गुरु बनाओ और उस सत्य ज्ञान को प्राप्त करो जो अमर तत्व को प्राप्त कर देता है। तब पार्वती जी ने वामदेव जी को गुरु बनाया और ब्रह्म भेद को जान करके आवागमन उनका मिट गया। अब आज के दौर में क्या है? खाले कमाले मौज उड़ा ले, सोचा जी की भारी, धन दौलत और माल खजाने, नारी भांति प्यारी। दारू मांस मछली को गटके, मती गई है मारी, संतों से उपदेश लिया ना जो बड़ा हितकारी। पशु समाए पशु सम गए, रुकने से खत्म कहानी, देख बने मत नादान, ना कर तू नादानी। सुघना सत्संग में, ना है कोई हानि, लक्ष्य साध ले इंसान, गुजरी घड़ी नानी। खुद ही खुद से वो मिले, जिसने महिमा जानी। कि आज इस तरह का माहौल हो चुका है कि खाने कमाने में, मौज उड़ाने में बस यहीं तक सीमित है।
कि थोड़ा पैसा मिल जा, थोड़ी शोहरत मिल जा, और भोग करने के लिए नारियां मिल जाएं, और मांस मछली मिल जा, दारू शराब मिल जा, बस यहीं तक जीवन। संतों से कभी उपदेश नहीं लेना चाहते, अच्छे संत महापुरुषों की कभी संगति करना नहीं चाहते। ये क्या है, पशु जैसा जीवन जीना है और इस जीवन को जीकर समाप्त कर देना है। अर्थात जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ उसका कोई फायदा नहीं उठाया, कोई लाभ नहीं उठाया और यूं ही गंवा करके चला गया, क्योंकि बिना एक गुरु के ज्ञान के, बिना उपदेश के। ये है लोगों की सोच कि वहाँ देखिए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, पार्वती जी ने गुरु बनाए, सत्संग करा, अपने जीवन को पूर्ण गति की तरफ लेकर के गए। और यहाँ ये मतलब उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ तक उनके पास कुछ भी नहीं है। एक हार मास का लोथड़ा लिए फिर हैं वो भी, और अनेक तरह से उसमें अभिमान, अहंकार, क्या क्या विषय विकारों की गठरी बांधे फिर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं। क्या सोच है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कि सत्य की संगति आनंद और कल्याण की नींव है। सत्संग की प्राप्ति ही सिद्धि का फल है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ बेकार। कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर साकत की सभा तू मत बैठे जाए, एक गुबाड़े कदे बड़े रोज गधेरा गाए। अब यहाँ के लोग क्या हैं, अभक्तों में बैठते हैं, दुर्जनों में बैठते हैं। वो कह रहे हैं कबीर साहब की ऐसी सभा में मत बैठ, समझ विचार कर कि एक गुबाड़े कदे बड़े रोज गधेरा गाए, कि एक गौशाला में एक गाय और एक गधा और एक ये बनरोज या जिसे नीलगाय कहते हैं, वो तीनों को बांध दिया तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो ऐसे यहाँ समाज है, समाज में कुसंगति इतनी है कि सही आदमी जो थोड़ा भला मानुष है, जिसमें थोड़ी परमात्मा के प्रति लगन है, प्रेम है, और ऐसे ऐसे दुर्जन पड़े हैं संसार में कि उनका जीना भी हराम कर रखा। फिर भी अपने आप को बचा कर रखो, सत्संग करते रहो, प्रभु का चिंतन करते रहो। संगत सोई बिगड़चिए जो हो साखा साथ, कंचन कटोरा छोड़कर सनक ले निहार। कबीर साहब ने फिर समझाया कि ऐसी संगत को छोड़ दो जिसमें अभक्त व्यक्ति तुम्हारे साथ हो। कंचन कटोरा भी हाथ में है, सोने का कटोरा भी हाथ में, तो छोड़ दो, मट्टी ले लो, वही अच्छी है तुम्हारी। मगर ऐसे व्यक्तियों को साथ मत करो जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दें। कबीर चंदन के भिरे नीम भी चंदन होए, बूढ़ा बांस बढ़ाइया यूं जानी बूढ़ा कोय। कबीर साहब कह रहे हैं कि चंदन से भिड़ के तो नीम भी चंदन बन जाता है, मगर बूढ़ा बांस जो ऊपर बढ़कर चला जा, बहुत ऊपर निकल जाता है, वो साला ऐसे रह जा है, बस उसे कुछ कह ही नहीं सकते। कि ऐसे लोगों का तो साथ किसी तरह से बिल्कुल भी मत करना, उनके तो पड़ोस को भी नहीं निकलना है। कि बैठिए न संगति कुसंगति, जहाँ तहाँ कायर के संग सूर भागे पे भागे है। पुष्पन के संग बैठ पुष्पन की बास होत, माता को देख लो जागे पे जागे है। घर में न बैठ पैराग योग सिद्ध होत, कामनी को देख काम जागे पे जागे है। काजर की कोठरी में कैसे हुई सयान हो जाए, एक रेख काजर की लागे पे लागे है। कहने का भाव ये है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में आप कभी मत बैठना जिनके साथ आपको बैठने से हानि होती हो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, रोज़ नहीं मिलता है, और आज तुम्हारे हाथ से निकल गया तो कल का पता नहीं आप कहाँ जाके पड़ोगे। तो इसलिए आज से ही विचार करो, संत महापुरुषों की संगति करो, सद्गुरु की संगति करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ।